नमस्कार, मैं हूँ ब्रह्मदत्त दुबे और आप देख रहे हैं सागर एक्सप्रेस न्यूज का खास कार्यक्रम जनता सब जानती है। हम एक नए कार्यक्रम के साथ जनता के बीच में हैं। हमारे कार्यक्रम का नाम है ऑपरेशन ऑफिस। इस वक्त हम मध्य प्रदेश के सागर जिले के कलेक्ट्रेट परिसर में हैं और तकाजा है कि मंगलवार को जन सुनवाई होती है। कितनी मुफीद है जनता के लिए जन सुनवाई, क्या जनता की वास्तव में प्रशासन सुनता है? इन तमाम सवालों से आज हम रूबरू होंगे जनता से और जनता से पूछेंगे क्या प्रशासन जन सुनवाई में आपकी सुनता है या महज ये दिखावा है एक सरकार के सिस्टम का। तो हम आप बात करेंगे कुछ जनता से हमारे साथ आए। क्या नाम है आपका? मैं सर्रापुर से आया हूँ, डिस्ट्रिक्ट सागर। और हमारी समस्या ये है कि मैंने दिसंबर 16 में सहारा इंडिया में एफडी की थी 3.5 लाख की, जिसकी मैच्योर डेट थी मतलब जून 18 के बाद वहाँ गए तो उन्होंने बोला कि दिसंबर तक आपका हो जाएगा। दिसंबर में नहीं हुआ, फिर गए दिसंबर के बाद तो उन्होंने बोला कि अब जून तक हो पाएगा, मतलब 1 साल ऐसा ही टरका रहा है। जबकि एफडी का तो तुरंत मिलना चाहिए पैसा, वो पैसा नहीं, कहीं न कहीं छलावा। ठीक है, हमारे साथ और क्या नाम है आपका? शंकर सिंह ठाकुर, ग्राम पंचायत गूगर, विकास खंड जैसी नगर। हम आए हैं 2016 में शौचालय का निर्माण किया है। अभी तक 40 शौचालय का पेमेंट टर्न हो और कछु शौचालय का हितग्राहियों की यहाँ तो उसकी कार्रवाई करने कलेक्टर महोदय जन सुनवाई। कितनी मुफीद है जन सुनवाई के? जनता की वास्तव में यहाँ सुनवाई होती है? भाई संतुष्ट करने तो आते हैं, अब वो अधिकारियों को काम है, कर रहे हैं नहीं कर रहे उनके ऊपर। अपन को संतुष्ट होते है कि भैया हम जन सुनवाई में गए और हाँ हम संतुष्ट हो गए। संतुष्टि है, महज संतुष्टि है। तो कुल मिला के जनता संतुष्टि के लिए यहाँ आती है। शिकायतें बहुत होती हैं, कितना डिस्पोजल होता है, कितना निराकरण होता है, ये तो जनता का भी सवाल है। आप जन सुनवाई में आए? जी सर। क्या नाम? नाम 6-7 महीने पहले चना करवाए थे सोसाइटी में। पेमेंट चाहिए तो जन सुनवाई में क्या पहली दफा आना है? नहीं, एक दफे और पहले जो कलेक्टर थे अपने चले गए ना, पहले आ गया। मैडम उम्मीद है कि कुछ सुनवाई होगी। मैडम के उपस्थिति में तो पहली बार आए हैं, देखो क्या होता है। आप क्या नाम है? सुरेंद्र ठाकुर, ग्राम मराना। हमने भी 24/5 में मसूर बेची थी 17 क्विंटल 50 किलो, उसका अभी पेमेंट नहीं हुआ। तो वहाँ जन सुनवाई में आए है उम्मीद आपको? अब ये नहीं बता सकते, एक दफे और आए थे तो अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। हाँ, और वहाँ भी गए हेड ऑफिस सोसाइटी का, उन लोगों ने बोल दिया कि आ जाएंगे आज 8-9 माह हो गए अभी तक। आप भी जन सुनवाई में आए? सर हमने 2016 में और 2017 में सोयाबीन का फसल बीमा करवाया था। उसमें 9,600 रुपया स्वीकृत राशि की है। उसमें से 5,400 रुपया खाते में डाले और पैसा किसी विभाग वालों ने नहीं डाले। आप बताओ, चीज़ें हमारे पास है। जन सुनवाई में हम पिछले हफ्ता आए, अब उन्होंने बोला था खाती जाना बैंक खाता गए वहाँ यहाँ आते हो बार दूसरी बार आए। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं किसानों की भी अपनी समस्या है, रोजमर्रा की जो जिंदगी जी रहे हैं उनकी भी अपनी समस्या है। लेकिन फिर हम आपसे कहेंगे कितनी मुफीद है जन सुनवाई जनता के लिए, क्योंकि अगर जो सिस्टम जनता के लिए बना है और जनता के लिए काम नहीं कर रहा है तो फिर नए निजाम से, नए कमलनाथ से गुजारिश करनी होगी कि यहाँ भी देखो, क्योंकि जनता इस आस में आती है कि कहीं न कहीं उसकी प्रशासन सुनेगा। लेकिन बार बार वो जन सुनवाई में आता है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। आप जन सुनवाई में आए? हाँ। मैं आशीष कुमार पंडा। पिछले कई वर्षों से हमारा एक केस चल रहा है जिसकी हमने ग्वालियर रेवेन्यू कोर्ट में अपील की थी और वहाँ से मांग पत्र बुलाया गया, लेकिन माननीय तहसीलदार महोदय मानवेंद्र सिंह द्वारा आज दिनांक तक ग्वालियर हमारा केस नहीं भेजा गया। उनका ट्रांसफ़र हो गया, तबादला हो गया, उसके बाद दूसरे कलेक्टर तहसीलदार महोदय आ गए, लेकिन आज दिनांक तक हमारा केस फाइल सागर तहसील में जमा है, रेवेन्यू कोर्ट ग्वालियर नहीं भेजा गया।
सुनवाई में आए हैं। जी, तो है उम्मीद कि कुछ सुनवाई होगी? आप भैया आवेदन दे रहे हैं, अब देखो आगे क्या होता है या नहीं होता है। हाँ। ये है। क्या कहना चाहते हैं आप? मैं भैया प्रमोद कुमार तिवारी हूँ। हाँ। पिछले 2 सालों से लगातार प्रयास कर रहा हूँ। मेरी आजीविका के कोई साधन नहीं है। हाँ। ना मेरी मिसेस की आंगनवाड़ी में कहीं पता लगाओ कहाँ खाली है। हाँ। लास्ट ईयर मेरे साथ यही हुआ कि कोई कार्यवाही नहीं होती, कुछ नहीं होता है, हैं? और जिनका हो गया है वो नहीं कहेंगे ये क्या बात। आपका क्या नाम है? आप भी आएंगे जन सुनवाई में? क्या क्या समस्या? परमट बनो है तो सरपंच ने 5,000 रुपये ले लिया। सरपंच ने? हाँ। किस कौन सी ग्राम पंचायत है? मूडरी। हाँ। कौन सी विधानसभा लगती है? वहाँ है तो भैया जो है परमट भाई हाँ, मूडरी पंचायत के सरपंच का नाम क्या है? मान सिंह पटेल। मान सिंह पटेल। क्यों ले लिया आपसे 5,000? पता नहीं सर, सब लोग के में से बने और हम लोग से 5,000। परमिट के 5,000? हाँ, जो ले हम परमट ये तो आवेदन भी दे दूँ। हाँ। पावती तो आपको उम्मीद है यहाँ कार्रवाई होगी? ये तो 10 सर अब हो देख, सकता है। आवेदन दे दिया। क्या नाम है आपका? दिनेश राय मुन्ना सुल्तान। हाँ। सर हम मजदूर के पैसे नहीं आए 24/5 हाँ। अभी तक नहीं आए। बमनोरा सोसाइटी में सिर्फ 4 किसान रहेगा सर, और अभी तक कोई पैसा नहीं है, 1 रुपया भी नहीं डला। और उसके बाद वाले पैसा डल चुके हैं। ऐसा क्या है कि हम लोगों को पैसा नहीं डला, किसी उम्मीद लेके आए हैं, सभी जगह घूम लिया, यहाँ मिल जाए कुछ। तो हम कुछ लाइन में भी क्या नाम है आपका? सर एक साल हो गया गीता भाई, राशन नहीं मिल रहा, कंट्रोल वाले हर कोई भगा रहा है होते से गुरु गोविंद वार्ड में। आप जन सुनवाई में पहली बार आई? हाँ, पहली बार आए। नहीं 3 बार, 1 हफ्ते बाद आए थे तो वो दिया था। आवेदन दिया? हाँ। कुछ कार्रवाई हुई क्या? हाँ, कोई सुनाई अब देखो हुई। ये दूसरी बार आई है? हाँ, दूसरी बार आए हैं। तो अभी दे दिया आपने? हाँ, दे नंबर मिल गया आपको? हाँ, मिल गया। ऑनलाइन हुआ। हम कुछ और लोगों से जानते हैं, लंबी लाइन है और हम कैमरा पर्सन से गुजारिश करेंगे यहाँ एंट्री होती है। अगर कैमरा को मूव करें तो यहाँ एंट्री होती है जन सुनवाई की, और जनता यहाँ एंट्री कराती है, उसको एक नंबर मिलता है, समस्या का नंबर है, और समस्या के नंबर के साथ वो कलेक्टर और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके पास जाते हैं ताकि उनका निराकरण हो सके। हजारों पेंडेंसी रखी है, कितनी मुफीद होती है जनता के लिए जन सुनवाई, हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। इस तरह से तकरीबन 12:40 है और इसका जो जन सुनवाई का जो टाइम है वो 1 बजे तक है। 1 बजे के बाद ये काउंटर बंद हो जाएगा। जन सुनवाई 1 बजे के बाद नहीं होती है। ये सिस्टम सरकार ने बनाया है। सरकार कहती है कि 1 बजे तक आओ, अपनी समस्या जो भी है मंगलवार को आप यहाँ उपस्थित रहो, उसके बाद निराकरण होगा या नहीं होगा, लेकिन समस्या का नंबर जरूर मिलता है, निराकरण का कोई नंबर नहीं है, डिस्पोजल का कोई नंबर नहीं है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जनता सब जानती है। तो हम लगातार कलेक्ट्रेट परिसर में हैं और हमारे प्रोग्राम का नाम है जनता सब जानती है, ऑपरेशन ऑफिस। इस वक्त हम जन सुनवाई के साथ हैं कि जनता के लिए कितनी मुफीद है जन सुनवाई। ये सिस्टम सरकार ने तो बना दिया, लेकिन असलियत में इस सिस्टम से जनता को कुछ फायदा हो रहा है। इन तमाम सवालों के बीच में हम जनता के साथ में हैं। ये क्या नाम है आपका? कितनी बार जन सुनवाई में आ चुकी? 4थी बार आए थे। 4थी बार। लगता है कि जन सुनवाई में कुछ नहीं हो रहा। हाँ, क्या समस्या क्या है आप? पटवारी द्वारा सर फर्जी तरीके से दूसरे के नाम खेती का पैसा नहीं दे रहा। वहाँ सर तहसीलदार ने 4 साल का फीस लगाया सर, वो बोलते हैं कि देख लेंगे सर। ये तो होता है। कैसे उसने दे दी दूसरे को केस? भ्रष्टाचार, पटवारी ने उसने पैसे दिए, दूसरे के नाम कर दिया। क्या नाम है जिसको उसने? मोहन सिंह ठाकुर। और पटवारी का क्या नाम है? चले गए। कौन सी विधानसभा है आप? देवरी विधान। तो देवरी के हर्ष यादव मंत्री हैं और मंत्री जी से गुजारिश है कि पटवारी वहाँ एक पटवारी ने भ्रष्टाचार करके एक गरीब किसान की खेती दूसरे के नाम कर दी है। इन तमाम चीज़ों के लिए 4 बार कलेक्टर कार्यालय के जन सुनवाई के चक्कर काट चुके हैं, लेकिन इन्हें न्याय नहीं मिलता। अगर न्याय के लिए कहाँ जाए जनता? ये
सरकार तय करे कि इस पॉइंट पर इस अधिकारी के यहाँ, इस मंत्री के यहाँ, इस सरकार के यहाँ न्याय मिलता है तो जनता वहाँ जाए। एक पॉइंट निर्धारित हो। अगर कागजों को आप देखोगे शिकायत के तौर पर और पेंडेंसी बनी रहेगी, निराकरण नहीं होगा तो ये जन सुनवाई का क्या मतलब। हमारे साथ और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? मैं मऊ गाँव से हरवाल बोल रही हूँ। मैं लड़की की डिलीवरी में चले गए तो हमारे यहाँ के सचिव ने फर्जी पंचनामा ब्लॉक में दे दिया और हमारा नोटिस निकलवा दिया। सर मैं गरीब आदमी, मेरी 6 माह से